दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों वीडियो में देख सकते हो भाई, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना भाई प्रोटेस्ट करते समय तो एकदम भाई तगड़ा, एकदम भाई ओ मोदी जी को हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे ये सोच रहे थे भाई। लेकिन भाई नहीं, भाई जैसा प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद भाई सब सोच रहे थे कि भाई किसी का कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, नहीं वो मोदी है बेटा। अब पता चल रहा है क्या हो रहा है भाई, एकदम खतरनाक तरीके से रेर रहा है भाई, एक एक को जिसने जिसने गाली दिया था ना भाई सबको रेर रहा है भाई, वीडियो में देख सकते हो। मोदी अगर तूने रिजाइन नहीं कराना तेरी चप्पल दिख रही है, तेरी कार चलेगी। अच्छा तेरी चप्पल देने से पहले बेटा मोदी तुझे दे देगा, वो भी क्या चप्पल से भी बड़ा चीज। इसलिए बोल रहा हूँ भाई ज्यादा बतियाना मत, इसलिए एक एक को रेर रहा है। अब तेरी बारी है। साथियों गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिता है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं। आप सबको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हूं, एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ओह माय गॉड! चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अरे तो जुनैद भावुक हो गए क्योंकि कल वो उस जश्न में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, अभी मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, अगर बाई चांस अभी रिजाइन कर देते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो अगला आपको कौन सा फेस लगता है जो आना चाहिए बीजेपी में से? नहीं, हम तो सिर्फ मैम एक मिनट वो तो चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। बंद कर दो। हाँ मैं बंद कर देता हूँ। और मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। तभी को मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है। भाई आ गए भाई, सब लाइन पे आ गए। अब सबको जैसे ही बत्ती पड़ना चालू हुआ ना तो भाई सबकी भाई फट रही है, इसलिए सबसे पहले भाई सॉरी बोल दे रहे हैं। से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैं नहीं आई होगा। फिर मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ना कीजिए, पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तक नहीं जाना। आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ छोड़ दूँ। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ। भाई आ गए भाई, सब लाइन पे आ गए। अब सबको जैसे ही बत्ती पड़ना चालू हुआ ना तो भाई सबकी भाई फट रही है, इसलिए सबसे पहले भाई सॉरी बोल दे रहे हैं। दे आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ करें। हाय गाइस, हाय। आपको अपना एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती छोटा सा सीक्रेट क्या? हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रेडर राज की ट्रेडर कम्युनिटी को फॉलो कर रही हूँ पर क्यों? और आज मेरा एक ही दिन के अंदर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक ही दिन का अगर तुम्हारा 50,000 का प्रॉफिट होता तो जंतर मंतर पर अपने बाप का सर फोड़वाने क्यों जाती? आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। ये पहली बार की माननीय सदस्य चुनाव जी हाँ। बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका आप बीच में खेले दोस्त, लेकिन वक्त पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे से गलती हो गई, मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी माँ की चूत, उनकी बहन की चूत, उनकी माँ का बोसड़ा 4 बार, बहन के लोड़ों की माँ की चूत। दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूँगी, नहीं तो मैं भी मर्द की औलाद नहीं, बहन की चूत इन सबकी। मोदी की लुल्ली काट दो, मार दो, मैं पारी हूँ भाई। इन्होंने पुलिस वालों ने मेरे ऊपर चढ़ गए सबके दम, जबकि मैं साइड में खड़ी हुई थी। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा पूरा पैर मोड़ दिया इन लोगों ने। हाँ, वो जो उधर हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता
निकल गए। मत टोकना उनको और सलाह मत देना, आप पीछे सीट पे चल जाओ। चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? विपक्ष तो शुरू से ही कह रहा सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लबाई। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। रील देख ली, अब एक बार इसका रोना देखो। आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ, और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। अब आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की। गलती नहीं की हो बेटा, गलती नहीं की हो, जानबूझ के तुम लोग बोल रहे थे, और जो बहुत ही ज़्यादा रील के चक्कर में बोल रहे थे ना, अब तुम पिलाने वाले हो। इसीलिए भाई अब समझ में आया भाई, कभी भी भाई किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, और तुमने तो भाई नरेंद्र मोदी को लेके बोला है, तो तुम्हारी तो फटनी लाजमी है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आया कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले मैं योगी बाबा से कह देना चाहता हूं कि योगी बाबा, अगर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चला तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का नौजवान आपकी सरकार को वैसे ही गायब कर देगा जैसे आपके सर से बाल। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। मायावती से देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मायावती मेरे को 1% अच्छी औरत नहीं। मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए का ही सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे, अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या अपने कुर्सी से प्यार है? युवा नेता जनशेखर जी, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया नीट को लेकर, क्या विचार है आपका इसके बारे में? देखिए, ये अंबेडकरवादियों की जीत है, ये ब्राह्मणवाद की हार है, मनुवादियों की हार है। ये क्या करते हैं आप पढ़ाई में? जी मैं मेडिकल पीजी करता हूँ। मेडिकल पीजी, कितने नंबरों से सिलेक्शन हुआ था आपका? 40 -40। -40? क्या आप देश का भविष्य बनेंगे जी? करना होगा माथे का ऑपरेशन कर देंगे, अंडकोश का। ये रिजर्वेशन देश को खा रहा है, आरक्षण को देश से खत्म करना ही पड़ेगा। हमें 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया। मुझे जिहादी लगती है। आप उनके, मैं तो ये कहूंगी प्रधानमंत्री जी से कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। वो लड़की मुझे जिहादी लगती है, उसकी पूरी फैमिली मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सी है वो, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर सपोर्ट है, तभी तो वो बोल रही है ना। ऐसे कैसे वो बोल सकती है? इस एज में तो हमें तो इतना भी नहीं जानकारी था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस सीट पे बैठा है। वो इस तरीके से बात कर रही है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस ये जो अफवाहें होती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसे A to Z पता। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेस्ट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। सो दोस्तों, जंतर मंतर में भाई सबको एकदम हीरो बन रहे थे, लेकिन भाई आप जो वो सब हीरो थे अब जीरो बन गए हैं, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी ने भाई एक एक को चुन के भाई जेल में डाल रहा है, और भाई बत्ती भी दे रहा है, जिसकी वजह से भाई सब कोई रो रहे हैं, भाई मेरा करियर बर्बाद हो गया। तो तुम्हारा करियर कब भाई आबाद था? जो तुम आके जंतर मंतर पर हल्ला कर रहे थे, जब मोदी को बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, तब कहाँ था? अब भाई मोदी ने एक्शन लेना चालू किया तो तुम्हारी फट के 4 हो गई भाई। अब तुम माफ़ी मांग रहे हो, तो भाई मांगते रहो भाई, वो मोदी ये नहीं सुनने वाला है। और भाई आगे देखते हैं क्या क्या होता है, और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, हंसी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही मीम्स लाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।